हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब एंड वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ डाइस। ठीक है, हमने डाइस चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि क्वेश्चंस हमारे कितने टाइप से आते हैं और क्या क्या कैटेगरीज में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन था कि ऑपोजिट फेस में कौन सा नंबर होगा। इसमें हमने देखा था वन पोजीशन पे जब आपके सिर्फ एक पोजीशन गिवन होगी, उसमें हमने स्टैंडर्ड और जनरल डाइस सीखा था कि कैसे आप उसको पहचानते हो। फिर हमने सीखा था जब दो आपके पास पोजीशन गिवन होगी, और फिर था दो में आपके पास तीन कैटेगरी थी, जब एक नंबर आपके पास कॉमन हो, जब दो नंबर कॉमन हो, और जब आपका कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो, मतलब सारे डिफरेंट हो। फिर आता है आपका थर्ड जो कैटेगरी थी हमारी, थर्ड जो आपके टाइप था कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल पोजीशन गिवन हो, मतलब दो से ज्यादा पोजीशन गिवन हो। राइट, सो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपका 2018 का होगा, एंड एक हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ओपन डाइस वाले। ठीक है, ओपन डाइस का हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसमें। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में। राइट, ये गाइड बुक आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट बनेगी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। आपको जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती, छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जिसके लिए आपको किसी और सोर्स की हेल्प लेनी हो, कहीं और जाके आपको सर्च करना पड़े, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। सो आपको सारा सिलेबस यहाँ से मिलता है, वेदर इट इज क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट के, हर एक सेक्शन के, पेपर का पूरा पैटर्न, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, सारे टाइप की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। राइट, सो आप इस सबसे अच्छी बात है कि ये एक ई बुक है, तो आप इसको जब भी चाहें तब आप यूज कर सकते हैं, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं अपने सिस्टम में भी। ठीक है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से बिल्कुल ही फ्री आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमने कहा था हम पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, तो ये क्वेश्चन है हमारा 2018 का। क्या कुछ पूछा गया है कि रोटेटेड पोजीशन ऑफ अ सिंगल सॉलिड आर शोन बिलो, द वेरियस फेसेस ऑफ द सॉलिड आर मार्क विद अ डिफरेंट सिंबल लाइक डॉट, क्रॉस एंड लाइन। बोलने को तो यहाँ पे डाइस का कोई नेम नहीं लिया है, पर सिर्फ ये जो क्वेश्चन है डाइस के जैसा है, डाइस के अकॉर्डिंग ही है। राइट, बस सॉलिड बोल दिया उसको, सॉलिड के अभी भी 6 फेस है। सो यहाँ पे कहा गया है कि आपको उन फेसेस को अलग अलग टाइप से मार्क किया गया है, जो कि डॉट है, क्रॉस है और लाइन है। आपको आंसर करना है क्वेश्चंस का। अब इसको आप इस टाइप से समझ सकते हो कि हमारे पास एक डाइस है जिसकी हमारे पास दो से ज्यादा पोजीशन गिवन है। तो जब भी हमारे पास दो से ज्यादा पोजीशन गिवन होती है तब हम कैसे करते थे, हम दो पोजीशन ऐसे फाइंड आउट करते थे, दो डाइस ऐसे फाइंड आउट करते थे जहां पे हमारे पास एक नंबर कॉमन हो, क्योंकि एक नंबर से हम सब ज्यादातर ऑपोजिट फेसेस पता कर सकते हैं। सो हमको क्या करना है, आपको सेम कैरेक्टर ढूंढना पड़ेगा इसके, इस वाली लैंग्वेज में, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें कैरेक्टर ढूंढना है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिंबल ऑन द ऑपोजिट फेस, अभी भी वही है कि ऑपोजिट फेस का बताओ, टू दैट कंटेनिंग अ सिंगल डॉट, सिंगल डॉट के ऑपोजिट क्या, कौन सा कैरेक्टर है। तो अब देखो कौन सा सिंबल है। सो यहाँ पे आपके पास ये वाला एक फिगर है, ये वाला फिगर है, ये वाला और ये वाला। इन सब में आप देखो सिर्फ एक ऐसा, मतलब ऐसी पोजीशन निकालो जिसमें एक ही नंबर कॉमन हो। तो एक ही कैरेक्टर कॉमन आपको एक इसमें दिखेगा, एक आपको इसमें दिख रहा है जिसमें लाइन कॉमन होगी। राइट, तो जब भी हमारे पास एक कैरेक्टर कॉमन होता तो हम कैसे क्वेश्चन करते थे, हम क्या करते थे, जो कॉमन है आपका वहां से हम घूमते हैं क्लॉकवाइज या फिर सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से एक ही चीज। तो हमने ऐसे यहां से मूवमेंट करी। सो आप कैसे करते हो, लाइन, लाइन के बाद उधर से क्या आ रहा है, 2 डॉट्स, फिर एक डॉट। राइट, फिर इधर देखो, यहां से वापस दूसरे वाले पोजीशन में, दूसरे वाले पोजीशन में देखो आपके पास यहां से पहले क्या आ रहा है, 1 मतलब लाइन वगैरह, फिर 4 डॉट, और फिर हमारे पास 3 डॉट आ रहे हैं, ये आ रहा है। अब हमारे पास ये चीजें क्या आ रही हैं, ये ऑपोजिट आपके पास कैरेक्टर्स है। इसका मतलब ये जो लाइन होगा, ये लाइन किसके ऑपोजिट होगा, जो बचा हुआ कैरेक्टर है। बचा हुआ कैरेक्टर कौन दिख रहा है इसमें, इसमें क्रॉस दिख रहा है। जो बचा हुआ कैरेक्टर है वो कौन है, क्रॉस है, क्योंकि 6 फेसेस है तो 6 कैरेक्टर भी होंगे।
राइट तो इट मीन्स हमने अभी ऑपोजिट फेसेस का तो पता कर लिया, तो सिंगल डॉट का निकालना था। तो सिंगल डॉट का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जिसके पास 3 डॉट्स हैं, तो सिंगल डॉट के ऑपोजिट हमारे पास 3 डॉट होंगे। नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि आपके पास पता करना है फेस ऑपोजिट टू दैट कंटेनिंग 2 डॉट। अब देखो दोबारा अलग से नहीं करना है, हमने ऑलरेडी पता कर लिया है यहाँ पे, है ना। 2 डॉट का ऑपोजिट पता करो। देखो 2 डॉट का ऑपोजिट आपको ये दिख रहा है, यस कौन है, 4 डॉट्स। तो कितने डॉट आएंगे आपके पास, 4 डॉट आएंगे। आगे देखो, आपको फिर क्रॉस का पता करना है कि क्रॉस का जो है ऑपोजिट फेस पे कौन सा कैरेक्टर, कौन सा सिंबल होगा। सो देखो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, क्रॉस के ऑपोजिट कौन है, लाइन है, क्रॉस के ऑपोजिट लाइन है, तो आप लाइन आंसर करो। तो ये आपका क्या था, आंसर्स थे, सॉल्यूशन था। देखो हमें क्या करना था, बस पता होना चाहिए था, बस थोड़ा सा बेसिक समझना चाहिए था, हमें बहुत लंबी चीजें नहीं पढ़नी थी, है ना। हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना था, हम इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स कर सकते थे, राइट। तो थोड़ा बहुत इसको मतलब चैप्टर को पूरी तरीके से नहीं स्किप करना है, बस थोड़ा सा पता तो होना चाहिए उसके बारे में, राइट, क्योंकि हमें बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आया था। अब हम करते हैं कुछ ओपन डाइस के बारे में बात, कि ओपन डाइस जब हमारे क्वेश्चंस इससे आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ओपन डाइस का मीनिंग, जब एक डाइस है, एक ऐसे क्यूबिकल शेप है, उसको आपने ओपन कर दिया है। अब आपको क्या कहेगा कि अब फिर ऑपोजिट बताओ। अब जब आप क्या करते हो, ओपन कर लेते हो, अभी तक क्लोज था तो हमने ऐसे क्वेश्चंस किए। अब अगर ओपन हो चुका है, वो खुल चुका है, तो तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सो यहाँ पे से ये कुछ फिगर है, देखो यहाँ पे जैसे कि अब हम ये एक बहुत ईजी एग्जाम्पल से सीखा है मैंने। तो यहाँ पे देखो ये एक बॉक्स है, मतलब एक कार्डबोर्ड है जो एक डाइस के ही शेप में, मतलब एक सॉलिड के शेप में, जिसमें 6 फेसेस हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पे 6 फेसेस दिख रहे हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5 और 6। हर एक फेस में आपने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दी है। तो अब आप बताओ, इस फिगर को देखो, बताओ इस फिगर में तो क्लियरली पता चल रहा है, इस फिगर से हमने ओपन करके ये वाला फिगर बनाया है, ये चीज क्लियर है। तो इस फिगर में देखो कितनी इजीली हम ऑपोजिट पता कर सकते हैं। क्या देखो, ये जो आप आराम से देख सकते हैं, ये दोनों जो फेस खुल रहे हैं, अभी खुल रहे हैं, तो ये दोनों ऑपोजिट है। तो 1 ऑपोजिट है 3 के, ऐसे ही 2 किसके ऑपोजिट है, इस 5 के। और यहाँ पे देखो 4 जो है वो बॉटम में है और ऊपर से 6 खुल रहा है, तो 4 किसके ऑपोजिट हो गया, 6 के। तो ये तो हो गया जब हमारा डाइस खुल रहा था, राइट। तो हमने इजीली पता कर लिया। तो देखो आप, यही आपका ये चेंज हो गया बस। अब देखो यहाँ पे जो ये है सबसे बाहर की तरफ आएगा 2, राइट। अब जो ये 1 है वो बाहर की तरफ चला जाएगा और ये 3 जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, नीचे रह जाएगा 4, है ना। अब यहां से जब ओपन हो रहा है तो ये 5 होगा, और जो बाहर और बिल्कुल एक्सटीरियर की साइड आएगा वो होगा हमारा 6, राइट। अब देखो आपके पास ये खुल के ये बन गया। अब इसमें आप ऑपोजिट कैसे पता करोगे, जैसे आपको पता है कि 1 का 3 है, इसमें देखो 2 का 5 है और फिर 4 का 6 है। तो यहां से ये हमने निकाला कि आपके जितने भी ये ऑल्टरनेट होते हैं, ऑल्टरनेट कैरेक्टर होते हैं, ऑल्टरनेट फेसेस होते हैं ओपन डाइस में, वो हमेशा ऑपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो जैसे कि ये 2 जो है वो ऑपोजिट होगा, ऑल्टरनेट किसके साथ है, 5 के साथ है, और जो ये 4 होगा फिर वो बचा हुआ 6 के साथ ऑल्टरनेट होगा, एक ही डायरेक्शन में पहले, ठीक है। तो इस टाइप से हम ओपन डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या हमारा उसमें एक अप्रोच होती है, क्या हमारा आइडिया होता है। अब देखो क्वेश्चन है, एक फिगर दे दिया आपको, ओपन करके दे दिया कि इन द गिवन फिगर ऑफ ओपन डाइस विच नंबर इज ऑपोजिट टू 1। अब 1 का क्या आप सबका बता सकते हो, देखो इसमें हम 1 का क्या हम सबका बता सकते हैं। ऑल्टरनेट कहा है तो शुरू से हो जाओ, स्टार्टिंग से शुरू हो। 4 का ऑपोजिट आपका कौन होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। 1 का ऑपोजिट आपका 2 होगा, और जो ये 6 है इसका ऑपोजिट कौन होगा, 5 होगा। तो 1 का भी आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसमें। इन द गिवन फिगर ऑफ ओपन डाइस विच नंबर इज ऑपोजिट टू 5। अब ऐसा करते हैं सबका ही पता कर लेते हैं, फिर हम ऊपर से शुरू होंगे। इसका ऑपोजिट आपका 4 होगा, इसका ऑपोजिट आपका 6 होगा। ऑल्टरनेट पे ध्यान देना। अब देखो अगर बाकी समझ नहीं आया तो ये जो बाकी बचे हुए हैं 5 और 3 वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। जितने ऑल्टरनेट है पहले उनको फिनिश कर दो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the given figure is folded to form a cube then which
फेस इज ऑपोजिट टू द फेस विद 2। मतलब देखो थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि जब ये अगर ये एक सॉलिड बन जाएगा तो ऑपोजिट 2 के कौन होगा, है ना, 2 के ऑपोजिट कौन होगा। अब देखो फिर से ऑल्टरनेट पे चाहिए, बिकॉज दिस इज अ ओपन डाइस, तो हमारा 6 जो है वो 3 के ऑपोजिट होगा, 4 जो है यहाँ से किसके ऑपोजिट होगा, आपका 5 के ऑपोजिट होगा। देखो ये दो अलग अलग है इस लाइन को, तो यहाँ का ऑल्टरनेट ये और वहां से ऑल्टरनेट 3, तो यहाँ पे 4 का ऑपोजिट हो गया 5, ठीक है, और आपके पास 2 का ऑपोजिट हो गया 1, ठीक है। तो आपके पास था कि 2 के ऑपोजिट क्या है, तो 2 के ऑपोजिट 1 है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से चूज अ बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। अब ये एक शीट ऑफ पेपर है जिसमें आपने कुछ डायग्राम बनाया है, एक ड्रॉ किया है फिगर, एक किसका, एक क्यूब का जिसके 6 फेसेस हैं और हमने एक तरीके से ओपन करके रखा हुआ है उसको, ठीक है। आपको क्वेश्चन यही पूछेगा कि क्या बोला गया कि जब ये बॉक्स, चूज अ बॉक्स दैट इज सिमिलर, मतलब ये शीट आपने जो डायग्राम बनाया है कि इनमें से ये शीट जब हम एक बॉक्स बनाएंगे 6 फेसेस वाला, वो कौन सा बॉक्स बनेगा, इनमें से कौन सा बॉक्स इस शीट को आपको दिखा रहा है। ओके, तो आप बताओ कौन सा जो है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये शीट कौन सा बॉक्स जाके बनेगा। अब आप देखो हमारे पास मेन काम है कि बॉक्स का मतलब ऑपोजिट फेसेस, ठीक है, बॉक्स में जो होंगे फेसेस होंगे जिसमें ऑपोजिट फेसेस होंगे। अब देखो सबसे पहले आपका काम क्या है, यहाँ पे ये जो है वो इसके ऑपोजिट होगा, मतलब डिवाइड हमारा ऑपोजिट होगा किसके, इसके। यहाँ पे जो ये सर्कल है देखो ये इसके ऑपोजिट होगा जो अभी तक हमने पढ़ा है, क्रॉस के, राइट। अब देखो आपके पास जो ये बचा हुआ बॉक्स है जिसमें आपके 2 टाइप से फिगर बन रहे हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, तो ये दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है, जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो मेन क्या है, काम क्या है, अब यहां से ये करने का काम ये है, ये मतलब ये डिटरमाइन करने की बात ये है, ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता है जो भी ऑपोजिट फेसेस होंगे वो एक साथ तो नहीं दिखेंगे ना। देखो अब मैं मान लो ये आपका डाइस का बॉटम साइड है और ये आपका मतलब डाइस का ये टॉप साइड है, ये बॉटम साइड है। अगर आप सिर्फ टॉप साइड देख सकते तो आप बॉटम नहीं देख सकते ना, वो छुपा है ना। जैसे इसमें देखो ये आपके 3 फेसेस दिख रहे हैं, इसका मतलब हर किसी का जो ऑपोजिट फेस है वो छुपा होगा, है ना। जैसे इस पे ही देख लो, इसका ऑपोजिट जो फेस है वो छुपा है, इसका ऑपोजिट जो फेस है वो छुपा है, इसका मतलब कैरेक्टर भी छुपे होंगे। अगर मुझे डिवाइड किसी में दिख रहा है तो मुझे ये बॉक्स नहीं दिखना चाहिए, स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए। अगर मुझे सर्कल दिख रहा है तो मुझे क्रॉस नहीं दिखना चाहिए सेम फिगर में ना, क्योंकि ये ऑपोजिट है। अगर ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, सेम अगर ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, राइट। अब जैसा कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में ये जो दोनों है ये दोनों चीज दिख रही है, और वैसे भी ये क्या है, फिगर इनकम्प्लीट है। आगे देखो इसमें भी ये दोनों चीजें क्या है, दिख रही हैं, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट है, और सॉरी मतलब ये क्या है, रॉन्ग है। आगे देखो इसमें आपका क्या है, इसमें नहीं दिख रहा है और उसमें नहीं दिख रहा है, 2 में नहीं दिख रहा है, राइट। अब इसमें देखो आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा कैरेक्टर है वो सर्कल और बॉक्स तो ठीक है, पर यहाँ पे जो ये वाला कैरेक्टर है वो क्या है, डिफरेंट है। सो इट मीन्स ये भी क्या है, आपका रॉन्ग हो जाता है, अलग डिफरेंट कैरेक्टर है। जो हमारे पास जो शीट पे डायग्राम बना था वो डिफरेंट है। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बचा जिसमें आप देख सकते हो बॉक्स दिख रहा है, डिवाइड उसके पीछे छुपा होगा, सर्कल दिख रहा है, क्रॉस उसके पीछे छुपा होगा, राइट, और ये कैरेक्टर इसके नीचे दूसरा कैरेक्टर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन के फिगर दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो हमारे पास मेन काम यही होता है, जितना भी डिफिकल्ट दिखे सबसे पहले ऑल्टरनेट जो दिख रहे हैं वो करो। इसका ऑल्टरनेट ये होगा, राइट। क्यों हमने सबसे ऊपर से शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि वो आधा है, वो ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है। इसका मतलब देखो क्या होगा कि जो ये आपके बॉक्सेस है ना, ये बॉक्सेस हैं जो आपके, वो आपका क्या कर रहे हैं, ये ऐसे बना रहे हैं आपके बॉक्सेस, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे हमें कहा गया है कि कौन सा सही है, तो सही कैसे पता चलेगा, ऑपोजिट फेसेस साथ में नहीं होने चाहिए, ऑपोजिट फेस के कैरेक्टर साथ में नहीं होने चाहिए। अब आप उसी से चेक करो, तो मतलब देखो मेरे पास इतना पता है कि ये जो P है आपका,
ये जो P है वो Q के ऑपोजिट है, हमारे पास M जो है वो R के ऑपोजिट है, बचा हुआ T किसके ऑपोजिट होगा भाई? फिर ये जो आपके पास ये बॉक्स है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर हैं उसके ऑपोजिट होगा ना, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर हैं उसके ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे आप देख लो, आपके पास देखो ये तो फिगर ही डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस तो है ही नहीं, और आपके पास P जो है वो Q के और R जो है वो M के, यहाँ पे हमारे पास ऐसा फिगर नहीं बनेगा, एक बॉक्स में फिगर बनेगा। सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट वाले में देखो हमारे पास P और T है, बट हमने कहा T जो है वो इस कैरेक्टर के ऑपोजिट होगा, तो दोनों साथ में नहीं शो हो सकते थे, तो रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहा गया है, P और R ठीक है, चलो ये वाला कैरेक्टर भी ठीक है, तो ये तो अभी जो है दूसरे फेस वाले, P का ऑपोजिट Q है नहीं दिख रहा, R का ऑपोजिट आपका M है वो भी नहीं दिख रहा, ठीक है, T भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखो M में ये वाला कैरेक्टर क्या है, फिर से डिफरेंट है, राइट, और आपके पास ये कैरेक्टर हमारे पास नहीं है, कैरेक्टर आपके पास बॉक्स बनाएगा, तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्लियर? सो इस टाइप से आप देखोगे कि ऑपोजिट फेस के जो भी मेंबर होंगे वो एक साथ विजिबल तो होंगे ही नहीं ना, राइट। सो ये हमारा क्वेश्चन था। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपके क्वेश्चन जितने भी हैं समझ आए होंगे, और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ में आया होगा कि कैसे हमको करना है, डाइस के अगर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोर्स हेयर। ठीक है, दिस इज द कोर्स ऑफ 100 आवर्स, ठीक है, QRE को मिला के, जिसमें आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं सारे, जो भी 0 लेवल से UPSC लेवल तक, चैप्टर के बेसिक से लेके UPSC लेवल तक, सारे हर एक लेवल में आपके जो चैप्टर्स हैं वो कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट इस टेस्ट सीरीज है आपकी यहाँ पे। दूसरा है आपके पास वीकली लाइव डाउट सेशन, जो आप लाइव डाउट सेशन आप अपने मेंटर से करते हो, जिसमें आपके डाउट्स रिजॉल्व किए जाते हैं हर एक वीक में। सो डाउट आप कहाँ पूछ सकते हो, hello@edutap.co.in पे, और आप डिस्कशन फोरम पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो वहाँ पे, राइट। देन लाइव रिविजन क्लासेस होती हैं आपकी, मतलब इस कॉन्सेप्ट क्लासेस के बाद एक लाइव रिविजन क्लासेस भी होंगी आपकी, जो आपके एग्जाम से पहले होता है। चलिए, सो आई होप आपको सेशन सही लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में एक और नया चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, राइट। सो हमने काफी सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, आई होप आप भी उनको साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और चैप्टर्स को कंप्लीट करते चल रहे होंगे, राइट। सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आपको PDFs वहां से मिल सकती हैं सारे ही सेशंस की। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।